में मौका मिला है तो भाई पसर के लेटना तो बनता है। क्या सही किस्मत हो गया यार, मज़ा आ गया। मेरे को जो पड़ा है फ्लाइट का, मेरे को तो पड़ा है 3000 रुपये। चलो चले एक नए देश में। ईस्ट एशिया में एक छोटा सा देश है जिसके चारों तरफ है समुंदर ही समुंदर। देश छोटा है लेकिन टेक्नोलॉजी में काफी आगे है। यहाँ मिलेंगी आपको तेज तड़ाक बुलेट ट्रेन्स एंड लाजवाब इंफ्रास्ट्रक्चर। बस इतना ही नहीं बल्कि इस जगह में कुछ अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य भी है। ये देश है रिपब्लिक ऑफ चाइना या फिर ताइवान। तो दोस्तों स्वागत है एक और नया सीरीज और एक और नए वीडियो में। मैं हूं अभी बैंगलोर कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन में और यहां से मैं वंदे भारत पकड़ के जाने वाला हूं त्रिची से हम लोग इंटरनेशनल फ्लाइट लेके जाने वाले हैं हम अपने अगले कंट्री विच इज़ गोइंग टू बी ताइवान। हम लोग स्कूट एयरवेज लेके जाएंगे और इस वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे कि ताइवान जाने में कितना खर्चा लगता है, ताइवान का एंट्री प्रोसेस कैसा होता है, ताइवान आप कैसे जा सकते हो, ताइवान इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री है फॉर सम कंडीशंस। तो वो सारी चीज़ें भी बातें करेंगे और उसके साथ ही साथ स्कूट एयरवेज का एक्सपीरियंस भी दिखाएंगे। फ़्लाइट्स का प्राइस कैसा होता है, सस्ता फ़्लाइट कैसे ले सकते हो और इन जनरल प्राइसेस कैसे होते हैं, ये सब चीज़ भी इसमें दिखाएंगे। तो चलो लेट्स हॉप ऑन टू द वंदे भारत एक्सप्रेस एंड रीच त्रिची एयरपोर्ट। ओके दोस्तों, तो हम लोग पहुंच गए हैं त्रिची। 6 घंटे का ट्रेन जर्नी करके आ गए हैं यहाँ पे। मस्त ट्रेन जर्नी था, 2 टाइम खाना मिल गया और एकदम टाइम पे पहुँच गए भाई। ट्रेन का अराउंड 1500 लगा था, 200 रुपये उधर से ऑटो से पहुँचा, फिर ऑटो से 250 रुपये लेके यहाँ एयरपोर्ट पे पहुँच गए हैं। और अब यहाँ से जा रहे हैं थोड़ा सा वॉक करने, क्योंकि ऑटो का जो ड्रॉप ऑफ पॉइंट था ना वो थोड़ा सा दूर था, तो इसीलिए यहाँ से वॉक करके जा रहे हैं। सबसे पहले हमने त्रिची से क्यों किया ताइवान के लिए फ़्लाइट, द रीज़न बीइंग कि यहाँ से भाई फ़्लाइट बहुत ही सस्ती मिली। ठीक है, मेरे को जो पड़ा है फ़्लाइट का, मेरे को तो पड़ा है 3000 रुपये जाने का फ़्लाइट। ये है स्कूट एयरवेज का फ़्लाइट, यहाँ से जाएगी सिंगापुर, फिर सिंगापुर से ताइपे ताइवान। लेकिन एक्चुअल प्राइस था इसका 10,000, मैंने 7,000 पॉइंट्स लगाया, ये पड़ा है 3000 का, लेकिन एक्चुअल प्राइस था इसका 10,000। 10,000 में हैंड बैगेज ऑनली फेयर है भाई। मैं पहली बार हैंड बैगेज ऑनली फेयर से जा रहा हूँ। 8 दिन का है भाई, विंटर वेयर भी पैक किया है। मेरे ये जो सूटकेस वगैरह देखोगे ना, उसमें विंटर वेयर वगैरह भी है। 10 kg करने के लिए बहुत ताम झाम किया है भाई। पूरा जो 2 सूटकेस बैग मिला के मेरा 15 kg के अराउंड का वेट है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैं अपने पॉकेट में डाल लूँगा, तो वो देखते हैं। तो हैंड बैगेज ऑनली फेयर है। और बेस्ट चीज़ का ये है स्कूट का कि भाई वो 10 kg देता है हैंड बैगेज में, अनलाइक एनी अदर बजट एयरलाइंस। ओके दोस्तों, तो हम लोग एयरपोर्ट के अंदर घुस चुके हैं और अब बज रहा है 8:10। 9:10 से चेक इन स्टार्ट होगा और 12:10 का फ़्लाइट है, तो 3 घंटा पहले दे रहे हैं भाई। और ये शायद सिंगापुर एयरलाइंस और स्कूट का मिक्स्ड है। हैंड बैगेज ऑनली फेयर है मेरा और चेक इन बैगेज इंक्लूडेड नहीं है। तो जस्ट इन केस 10 kg से 1-2 kg ऊपर होता है, तो ऐसा नहीं कि ये लोग 1-2 kg का एक्स्ट्रा लेंगे। दे विल ट्रांसफ़र माई बैगेज टू चेक इन बैगेज, तो सीधा 9,000 रुपया एक्स्ट्रा लग जाएगा भाई। 10,000 का तो फ़्लाइट ही है, अगर चेक इन बैगेज लेना है तो 9,000 एक्स्ट्रा, ऑलमोस्ट डबल द प्राइस। तो इसीलिए बचा है। अब मेरे पास है 15 kg, तो मैं 15 kg को कम करके 10 कैसे किया मैं बताऊँ। ये सारा चीज़ जो था ना मेरे इस ऊपर वाले बैग में रखा हुआ था, तो मैंने सबको निकाल दिया और ये सब जो जैकेट है ये तो पहन लूँगा और ये सारे जो आइटम है ये मैं अपने पॉकेट में डाल लूँगा। तो ये सब मिला के अराउंड 4 से 5 kg का हो जाता है। ओके दोस्तों, तो चेक इन वेक इन कर लिए हैं, तो अपना ट्रिक काम आ गया भाई। और एक और चीज़ है, मेरे को लग रहा था कि रूल्स में लिखा हुआ था कि जो 2 बैग लेके जा रहे हो, 2 बैग आप मैक्सिमम लेके जा सकते हो चेक इन में। तो मेरे रूल्स में लिखा हुआ था दोनों बैग का मिला के कंबाइंड वेट होना चाहिए 10 kg। लेकिन ये लोग ना जो मेन चेक इन बैगेज है, जो मेरा ट्रॉली है, उसी का ही चेक कर रहे थे, मेरे हैंड बैगेज का वेट चेक नहीं कर रहे थे जो मेरा बैग पैक था। तो ट्रॉली का वेट देखा, 8.2 kg जाने दिया, ठीक है। लेकिन खैर हैंड बैग का भी करते तो बाकी सब चीज़ तो मैंने पॉकेट में निकाल लिया था, दोनों मिला के भी 9.9 kg हो रहा था। ये बहुत सही लगा मेरे को स्कूट का। और ये लोग एयर एशिया की तरह एकदम प्रॉपर स्क्रूटिनी नहीं करते भाई, वो बहुत सही चीज़ था। और एक और बहुत बढ़िया चीज़ लगा मेरे को कि भाई ये आपको कोई भी बजट एयरलाइंस नहीं देती है। आपको अपने चॉइस का अगर सीट चाहिए, ठीक है, तो हमेशा पे करना होता है एयर एशिया में। वो हमेशा ऑटो असाइंड सीट ही देती है, यू कैन नॉट
आस्क द काउंटर गाई टू चेंज फॉर फ्री। इसने भाई मेरा फ्री में चेंज करके विंडो सीट दे दिया और मैंने बोला भाई इमरजेंसी करवा दो, तो भाई उसने इमरजेंसी भी दे दिया भाई फ्री में, ठीक है, जो कि अगर मैं ऑनलाइन ख़रीदने जाता तो 4,500 रुपये पड़ते। अब रहा बात, ये त्रिची एयरपोर्ट बहुत ही छोटा सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसमें लाउंज वगैरह कुछ है नहीं, तो खैर ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन भाई क्लासी है, ऐसा नहीं कि घटिया सा बना दिया है, क्लासी एयरपोर्ट बना के रखा हुआ है। अब नेक्स्ट चीज़ आ जाते हैं हम लोग इमिग्रेशन पे। तो इमिग्रेशन भी सिंपल था। इमिग्रेशन में उसने मेरे से सवाल पूछा कि कहाँ जा रहे हो फाइनल डेस्टिनेशन, मैंने बोला ताइपे, तो वीज़ा मांगा, तो मैंने उसको वीज़ा दिखाया। फिर 2-3 सवाल पूछा कि भाई क्यों जा रहे हो टूरिस्ट के, मैंने बोला टूरिज़्म। फिर पूछा कि कितने लोग हो, मैं बोला अकेले, तो बोला अकेले, बोला हाँ। फिर पूछा कि क्या काम करते हो, मैंने बोला सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बोला अच्छा ठीक है, हाँ, स्माइल करके थप्पा मार के जाने दे दिया, ठीक है। और ये ताइपे ताइवान जो मैं जा रहा हूँ, मेरे लिए वीज़ा फ्री है, लेकिन ये वीज़ा फ्री कंडीशनल है, तो वीडियो देखते रहो, मैं बाद में बताऊँगा कि कैसे ये वीज़ा फ्री हो सकता है। बस एक ही दुकान था जिसमें बेसिक सैंडविच वैंडविच मिल रहा था, तो खा लिए। अब थोड़ा सा ये लाउंजर मिला है, इस लाउंजर में आए हैं थोड़ा लेटने के लिए। वैसे त्रिची से मैंने इसलिए बुक किया क्योंकि भाई बेंगलुरु से ना फ़्लाइट्स काफ़ी महंगा मिलता है, तो अगर आप लोग को सस्ता फ़्लाइट्स बुक करना है ना, तो त्रिची एयरपोर्ट को सर्च करना, यहाँ से काफ़ी सस्ते सस्ते फ़्लाइट्स मिलते हैं। कर लिया भाई बोर्ड, मिल गया विंडो सीट, लेग स्पेस तो लेग रूम तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन विंडो के नाम पे विंडो नहीं है, यही है मेरा विंडो, ठीक है। लेकिन रिक्लाइनेबल है और लेग स्पेस अच्छा है, तो होपफुली नींद बहुत सही आ जाए। लेकिन एक चीज़ इसमें और एक प्रॉब्लम है कि ये वाले में अगर बगल में 2 लोग कोई आते नहीं है ना, तो मैं पसर के लेट नहीं सकता। कोई भी नॉर्मल सीट्स का क्या है ना कि हैंड रेस्ट आप ऊपर करके बढ़िया से लेट सकते हो, इसमें ना हैंड रेस्ट ऊपर करके लेट नहीं सकते हो, बट खैर दैट इज़ सेकेंडरी। ये फ़्लाइट मेरे को खचखचा के भरा हुआ लग रहा है, तो लग नहीं रहा है कि कोई भी एम्प्टी सीट्स वैसा मिलेगा कि मैं पसर के सो जाऊँ। मेरे को मन तो था पसर के सोने का, बट खैर कोई नहीं, जैसा है वैसा ही रहेगा। मज़ा आ रहा है भाई, स्मेल क्या ज़ोरदार आ रहा है, वो जो सिंगापुर वाला जो स्मेल होता है ना, एकदम फॉरेन कंट्री वाला, वैसा स्मेल है। पता नहीं ये क्या परफ्यूम लगाते हैं यार, ये परफ्यूम तो मुझे चाहिए, ऐसा होता है भाई, बहुत मस्त फीलिंग सही आ गया भाई प्लेन पे चढ़ते ही। खाना पीने का तो कुछ लेने का प्लान नहीं है, इसमें खाना पीना कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है, ना ही तकिया कंबल चद्दर कुछ भी नहीं मिलता है, क्योंकि ये एक बजट एयरलाइन है। वही उसी फ़्लाइट से आए हैं अभी। तो हम लोग सिंगापुर पहुंच चुके हैं, लेकिन ये फ़्लाइट तो अच्छा था, टर्बुलेंट था काफ़ी, लेकिन उसके अलावा कंफर्टेबल था। लेकिन भाई लेट कर दिया इसने आधा घंटा 40 मिनट, जिसके कारण से ऐसे ही 2 घंटा का लेओवर था और अब और कम हो गया है। और 8:10 में मेरे को बोर्डिंग गेट के पास पहुंचना है, अभी 7:30 हो रहा है, तो आई थिंक आई हैव सम टाइम कि लाउंज में जाके थोड़ा नाश्ता कर ले, क्योंकि भूख लग रही है। लाउंज चलते हैं, फिर वहाँ पर जाके आपको बताते हैं ताइपे के एंट्री रिक्वायरमेंट्स के बारे में। ये देखो भाई, खाना ले लिया है, चिकन सॉसेज, नूडल्स, ब्रेड और अंडा। चलो जब तक मैं खाना खा रहा हूँ, आप लोगों को थोड़ा बहुत बता देता हूँ ताइवान के वीज़ा प्रोसेस के बारे में। तो मेरे लिए तो भाई बहुत ही इजी था, इट्स वीज़ा फ्री एंट्री, ठीक है। तो आपको वीज़ा फ्री एंट्री ताइवान में कैसे मिल सकता है ईजिली, इट इज़ नॉट देयर फॉर ऑल इंडियंस, देयर इज़ अ क्राइटेरिया जिससे मिलता है। तो वो क्राइटेरिया ये है, अगर आपके पास कोई वीज़ा है लाइक शेंगन, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड यूके, ये सारे में से कोई अगर वीज़ा है, अगर कोई और मिस हो जाता है तो मैं ये लिंक भी दे दे रहा हूँ, ये लिंक में एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स लिखा रहेगा, ये लिंक में जाके आप पढ़ सकते हो। लेकिन उसके अलावा मैं बोल रहा हूँ, ये वीज़ा अगर है करंटली अगर वैलिड है, तो उस वीज़ा के बेसिस पे एक वेबसाइट होता है ताइवान का ETA अटेंड करने का, उस ETA वेबसाइट में फॉर्म भरो, ईज़िली फॉर्म भर दो, को उसी वक्त इमीडिएटली ETA मिल जाता है, ठीक है। उसमें वीज़ा नंबर डालना होता है और वो इमीडिएटली आपको ETA मिल जाता है, वो ETA लेके आ सकते हो। अब इसमें एक और बहुत बढ़िया चीज़ ये है इस कंट्री का, कि ऐसा नहीं है कि आपके पास वो वीज़ा
करंटली रनिंग होना चाहिए। रनिंग हो तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर एक्सपायर कर चुका है लाइक एटलीस्ट 10 साल पहले तक, आपके ट्रैवल डेट के अराउंड 10 साल पहले तक भी कभी आपके पास कोई वीज़ा रहा है जो कि एक्सपायर्ड भी हो सकता है लेकिन रहा है यही सब में से, तो उसके बेसिस पे भी आप ईटीए अटेन कर सकते हो। तो ये सिंपल है, इजी है, कोई पैसा नहीं लगता है, बस फॉर्म भरना होता है और इमीडिएटली आ जाता है। अगर आपके पास ये सब नहीं है, अगर आपका पहला कंट्री होना है ताइवान या फिर ये सब कंट्री नहीं गए हो, तो फिर आपके लिए वीज़ा प्रोसेस हो जाता है थोड़ा सा टीडियस। प्रॉपर स्टिकर वीज़ा लगाना होता है, उसके लिए आप एम्बेसी वगैरह जाओ, वहाँ जाके लगाओ या वीएफएस वगैरह से जाके लगाओ। प्रॉपर जो बाकी सारे जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स के साथ जो बनते हैं बेसिकली, जैसे कि आपको पे स्लिप्स देने होंगे, जैसे जैसे मेरे साउथ कोरिया वाला वीडियो में देख लो, जो जो डॉक्यूमेंट्स लगे थे साउथ कोरिया वीज़ा लगने के लिए, सिमिलर टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स इसमें भी लगेंगे। तो वो ईटीए तो प्रिंट आउट किया है, कितना ईजिली और स्मूथ एंट्री होता है वो भी दिखाते हैं इस वीडियो में। ये फ़्लाइट आधा से ज़्यादा खाली है, मेरा एकदम लास्ट रो में सीट था, तो टेक ऑफ तक तो बैठ गए और फिर वो वापस ये जो स्कूट के जो बंदे हैं ना, वही लोग आके, जिनको बोलते हैं स्कूटीज़ बेसिकली, एयर होस्टेस को, तो ये स्कूटी एक आया मेरे पास और आके बोला कि भाई जाके आगे जाके कोई एक खाली सीट लेना है तो ले लो। तो भाई मेरे को मिल गया है पूरा एम्प्टी रो, ये वाला और वो भी एम्प्टी रो, ऐसे ढेर सारे एम्प्टी रोज़ है। तो अब तो भाई मैं थोड़ा सा पसर के लेट जाऊँगा। उस वाले फ़्लाइट में तो मौका नहीं मिला, इस वाले फ़्लाइट में मौका मिला है, तो भाई पसर के लेटना तो बनता है। क्या सही किस्मत हो गया यार, मज़ा आ गया। और उसी के साथ देखो आप ये व्यू के साथ, क्या ज़ोरदार व्यू है भाई, पूरा एकदम चल रहा है स्कूट एयरलाइंस, पूरा आसमान क्लियर है, स्कूट में वो लड़की उछल रही है बढ़िया से और ये फ़्लाइट आगे बढ़ रहा है। ओके भाई लोगों, तो पहुंच गए हैं ताइपे ताइवान और अब जाते हैं इमिग्रेशन करने। फ़्लाइट एक्सपीरियंस तो बढ़िया रहा। ओके दोस्तों, तो हम लोग ताइवान में एग्ज़िट कर चुके हैं, ऑफिशियली घुस चुके हैं ताइवान में, और ये है मेरा 15th कंट्री। यस, तो 15वें कंट्री में घुस गए हैं। चलो फाइनल इंप्रेशंस बता देते हैं, सारी चीज़ें बता देते हैं और फिर रख देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग एग्ज़िट किए, दैट वाज टाइम अराउंड 1:45 और उसके बाद अराउंड 50 मिनट लग गया पूरा प्रॉपर एग्ज़िट करने में। तो जब हम लोग फ़्लाइट से निकलते हैं, फ़्लाइट से निकल के हमें जाना होता है एक क्वारंटीन एरिया से। क्वारंटीन एरिया मतलब ठीक ही है, कोई तबीयत ख़राब है तो उसके लिए है, तो वो निकलो। उसके बाद जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो होता है आपका बैगेज चेक। वो बैगेज में क्या चेक करते हैं ना, चेक करते हैं कि कोई आप एनिमल प्रोटीन ले जा रहे हो कि नहीं, साथ में मीट मच्छी कुछ नहीं ले जाना है। अगर मीट मच्छी के साथ पकड़ा गया, मीट मच्छी के प्रोडक्ट्स के साथ पकड़ा गया, या फिर जो चिकन करी होता है ना जो हम लोग लेके जाते हैं इंडिया गेट वगैरह का, वो सब के साथ भी अगर पकड़ा गए तो 200,000 NTD का फ़ाइन है, 200,000 ताइवानीज़ डॉलर्स का फ़ाइन है। और अगर फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के साथ पकड़ा गए तो 300,000 ताइवानीज़ डॉलर्स का फ़ाइन है। वो ये इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत सारे कंट्री से ये लेके आते हैं जिससे आपका स्वाइन फ्लू वगैरह फैलता है, तो इसीलिए वो मना है।
खैर याद रखना वो कभी मत लाना। उसके बाद आया इमिग्रेशन करने में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगा भाई, 40 से 50 मिनट लग गया, इतना लंबा काउंट लाइन था। लेकिन भाई एक सवाल तक नहीं पूछा इमिग्रेशन में। मैंने अपना पासपोर्ट दिया, अपना रिटर्न टिकट दिया और उसको ROC ट्रैवल ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट दिया, जो कि मैंने बताया था कि कैसे कर सकते हैं। और पासपोर्ट में इंग्लैंड वीज़ा था, UK वीज़ा के बेसिस पे मैं ये अप्लाई किया था, तो वो उसमें था, तो वो देखा एंड दैट्स इट, थप्पा मारा जाओ। तो बस एंटर कर गए हैं और यही है। चलो तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अगला वीडियो ताइवान का पहला वीडियो होगा। चलो टाटा बाय बाय।